हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जनरल स्टूडेंट को। क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट ने बोला सर बेसिक से पढ़ाना, बिल्कुल हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी बताऊंगा, लेटर कितने होते हैं इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें सबसे पहले आता है लेटर। लेटर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्ण, लेटर। तो लेटर मीन्स 5 वॉवेल नेंट। लेटर का मतलब होता है वर्ण होता है, उनकी संख्या होती है टोटल इंग्लिश में 26, जिसमें वॉवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट। इनसे मिलकर एक वर्ड बनता है, इनसे मिलकर ही वर्ड बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी लेटर्स का जो ग्रुप होता है वही वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। इसमें वॉवेल की संख्या होती है 5, A, E, I, O और U। A, E, I, O, U ये स्वर होते हैं। तो जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। टोटल लेटर होते हैं 26। इसमें सेमी वॉवेल भी होते हैं, थर्ड वन सेमी वॉवेल। इनकी संख्या होती है 2, बाय और W हैं, फिर भी बताया जाता है स्टूडेंट को कि सेमी वॉवेल होते हैं। सेमी वॉवेल, कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट होता है कि लेटर में और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है। लेटर ABCD को बोलते हैं और अल्फ़ाबेट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी A से लेकर Z तक का जो होता है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट में S का यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है भाषाएं, अल्फ़ाबेट्स। तो लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है लेटर से वर्ड का। अब हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड में क्या आता है, वर्ड में एक्चुअली 3 चीज़ें होती हैं। वर्ड में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। वर्ड में सबसे पहले आता है स्पेलिंग, मीनिंग, साउंड। स्पेलिंग, मीनिंग, साउंड। कोई भी वर्ड होगा उसमें 3 चीज़ जरूर होंगी, उसका स्पेलिंग होगा, उसका मीनिंग होगा और उसका साउंड होगा। कोई भी वर्ड हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला रूट एक वर्ड है। इस रूट का मतलब होता है जड़ होता है, जड़ मजबूत होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, रूट। अब इसमें देखिए इसका स्पेलिंग है ROOT, रूट। इसका जो मीनिंग है उसका जड़ होता है और साउंड निकल रहा है रूट। तो तीनों चीज़ें इंक्लूड है वर्ड में, है ना। तो लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग भी होता है। मीनिंगफुल वर्ड को ही, मीनिंगफुल जो होता है लेटर का ग्रुप, उसको ही हम लोग वर्ड कहते हैं। तीसरा आता है हमारा फ्रेज। तीसरा होता है फ्रेज, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस या कंप्लीट बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। सेंस तो निकालता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। जैसे फ्रेज भी वर्ड्स की तरह ही होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग है, ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। आगे चल के हम लोग इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। तो फ्रेज जैसे इन द क्लास, या फिर इन द मार्केट, ये कहीं ना कहीं फ्रेज है। इन ये जो है वो प्रपोजिशन है, इसमें द आर्टिकल है और क्लास एक इसका नाउन है। इन द क्लास या इन द मार्केट, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रेज। जैसे वर्ड्स की संख्या टोटल इंग्लिश में होती है 8। मैं इसको वापस से आपको डिस्कस करा देता हूँ। वर्ड्स का जो नंबर होता है वो 8 होता है। जिस तरह लेटर 26 होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि हम आगे चल के पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन आते हैं। वो वर्ड ही तो होते हैं, उन वर्ड से मिलकर ही तो सेंटेंस बनता है। तो हम बात कर रहे हैं 8 से। जो फ्रेज की संख्या होती है ये भी लगभग ऑलमोस्ट 8 होती है, जिसमें 3 फ्रेज ज़्यादा फेमस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसके अलावा 2 फ्रेज और यूज किए जाते हैं, वर्ब फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज।
वैसे टोटल नंबर 8 होते हैं, लेकिन हमारे काम के 5 होते हैं। 3 फ्रेज सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो ये फ्रेज होते हैं जो वाक्यांश होता है, एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम इसका यूज़ करते हैं। या तो अगर मान लीजिए नाउन फ्रेज होगा तो नाउन का काम करेगा, जो काम नाउन करता है वही नाउन फ्रेज करेगा। नाउन क्या काम करता है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो वही काम नाउन फ्रेज करेगा। एडजेक्टिव क्या काम करता है, क्वालिटी बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव फ्रेज भी वही करेगा। वर्ब क्या करता है, जो वर्ब करता है, वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब फ्रेज का यूज़ करते हैं, तो ये होते हैं फ्रेज। आगे हम लोग स्टडी कर, आगे के जो लेक्चर रहेगा मेरा वीडियो, उसमें मैं आपको और डिटेल में डिस्कस कराऊंगा फ्रेज। लेटर हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, इसका हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। उपवाक्य, क्लॉज। सब्जेक्ट और वर्ब को क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो अपने पास पूर्ण अर्थ रखता है, जो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पर आश्रित होता है या जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो फ्रेज से जो बड़ा होता है, देखिए फ्रेज का सबसे माइनस पॉइंट है, फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। फ्रेज जस्ट लाइक अ वर्ड, बट लेकिन वर्ड से बड़ा होता है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो फ्रेज, फिर आता है क्लॉज। क्लॉज के पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ये मीनिंग कंप्लीट देता भी है, नहीं देता। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ये इंडिपेंडेंट जो होता है ये कंप्लीट मीनिंग देता है, और डिपेंडेंट होता है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तभी तो इसके लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, इसको जोड़ते हैं। जो पहला वाला होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं या सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्योंकि कंजंक्शंस के टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो क्लॉज हो गया। नेक्स्ट वन हम आते हैं सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस, देखिए सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्वेश्चन आता है कि क्लॉज क्या सेंटेंस होता है, क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है। देखिए हर क्लॉज, हर सेंटेंस क्लॉज नहीं हो सकता। हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है उसके पास कंप्लीट मीनिंग होता है, क्लॉज के पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इसलिए हर सेंटेंस क्लॉज हो सकता है, लेकिन हर क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो सेंटेंस में हमें रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सेंटेंस बन जाएगा। ये अपने पास कंप्लीट मीनिंग रखता है। सब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसमें वर्ब होगा जिससे किसी कार्य के होने का या करने का बोध होगा या डिफाइन करेगा कि कोई कार्य हो रहा है, तो सेंटेंस बन जाएगा। अब सेंटेंस के टाइप्स की बात करें तो सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, मीनिंग के आधार पर और रचना के आधार पर, यूजेस के आधार पर और कंपोजिशन के, मीनिंग के आधार पर और यूजेस के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ मीनिंग और यूजेस। देखिए यूजेस एंड मीनिंग, या कंपोजिशन भी लिख सकते हैं हम इसको, कंपोजिशन हिंदी में लिख सकते हैं प्रयोग और अर्थ। जो मीनिंग के आधार पर होते हैं सेंटेंस, वो 5 प्रकार के होते हैं, एसरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। और कंपोजिशन के आधार पर होते हैं वो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस 2 भागों में सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया है। जब हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो कंपोजिशन वाले का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ द यूजेस। और मीनिंग के आधार पर हम बोलेंगे तो अर्थ के आधार पर हो जाएगा हिंदी में, अर्थ और मीनिंग। ये 5 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वैसे जनरली देखा जाए तो जो वर्ड है ना, हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है।
हर वर्ड कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्क करता है। देखिए, वी जस्ट डिस्कस। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है 8। सबसे पहले आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इनकी टोटल संख्या होती है 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई किसी ना किसी को जिस तरह से हम लोग नाम दे देते हैं कि उसका नाम है, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसका कोई नाम ना हो। जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखता हूँ ब्यूटी, ब्यूटी, तो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटी को नाउन। ये ब्यूटी जो है ये नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका लिस्टेड रहते हैं, ये इनका पता लग जाता है कि ये वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, इसका प्लेसमेंट क्या होगा। ब्यूटी। सेकंड है ब्यूटीफुल, सभी लोग जानते हैं ब्यूटीफुल, ये है एडजेक्टिव। ये जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। थर्ड वन है हमारा ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई, ये जो वर्ड है फाई, वर्ब है, किसी चीज़ को बहुत ही आकर्षक या सुंदर बना देना। फोर्थ वन है ब्यूटीफुली, 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 ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को डिफाइन करता है कि आई कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ब्यूटीफुली, स्मार्टली, हैंडसमली, these are called adverbs। ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटी नाउन है। तो ये डेफिनेशन ऑफ दी पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी वर्ड है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। इसमें ये नाउन है ब्यूटी, ये जो है वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फुल लगा हुआ है, और ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को डिफाइन करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो स्टूडेंट क्या रटना चालू कर देते हैं, कहाँ तक रटेंगे ऐसे, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उसका फंक्शन क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है, वो वर्ड कहाँ पर आएगा, सेंटेंस सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा कि वर्ब का काम करेगा, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको समझना है। तो पूरा मेरा जो लेक्चर रहेगा पूरा कंसेप्चुअल रहेगा, इसमें किसी प्रकार से कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको नाउन के बारे में जानकारी देता हूँ। मैंने तो आपको बताया था कि वर्ड कैसे होगा, तो देखिए एक ही वर्ड था ब्यूटी, उसको हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ब्यूटी नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफाई वर्ब है और ब्यूटीफुली एडवर्ब है। अब नाउन किस तरह से फंक्शन करता है सेंटेंस में, ये हम देखते हैं अभी। नाउन का मेनली काम क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, देखिए ये नाउन है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर, जेंडर, केस और काइंड। अभी केवल मैं इसका इंट्रो दूंगा, सिर्फ इंट्रो अकेला, क्योंकि अभी हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। नाउन 4 तरह से फंक्शन करता है, जेंडर, केस, काइंड, नंबर। नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। केस 5 होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, वोकेटिव केस और केस इन अपोजिशन या अपोजिट केस। ये केस 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम पहचान सकते हैं कोई वर्ड सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य केवल नाउन करता है। ये काइंड है, काइंड में हम 5 टाइप्स के होते हैं, नंबर 2 होते हैं, केसेस हम 5 मान लेते हैं कि 5 ही केस होते हैं क्योंकि सफिशिएंट है, और जेंडर 4 होते हैं। केस मैं और डिटेल में आपको डिस्कस करा दूंगा, डोंट माइंड, नेक्स्ट वीडियो में। जेंडर 4, मेल, फीमेल, न्यूटर एंड कॉमन। तो आप ये नोट कर सकते हैं।
नाउन के बारे में मैंने इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि अभी हमें प्रोनाउन को भी देखना है। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन बनता क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्यों हम एरर डिनोट नहीं कर पाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियोस बनेंगे मेरे, उनमें मैं आपको ये डिस्कस कराता रहूँगा। अभी हम देखते हैं नाउन। तो नाउन का काम क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए एक और बात कहूँगा, जैसे नाउन हम पढ़ रहे हैं तो नाउन में डेफिनिशन सेकंड होता है फंक्शन, थर्ड होता है हमारा फॉर्मेशन मीन्स बनावट, तरीका, पहचाने कैसे कि ये नाउन है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया किसी वर्ड के अंत में नेस लगा दिया, हैप्पीनेस, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन। मैं बोलूँगा नेस लगा है तो पहचान लेना कि भाई ये नाउन ही होगा। अगर IN पीछे आ रहा है तो नाउन होगा प्रीफिक्स के रूप, सफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स मतलब आगे और सफिक्स मतलब पीछे आता है। तो फॉर्मेशन मीन्स बनावट, उस वर्ड की बनावट के आधार पर हम पहचान लेंगे कि वो क्या काम कर रहा है। फंक्शन मीन्स नाउन का काम क्या है भाई, नाउन के 4 काम होते हैं। सबसे पहला नाउन का काम होता है सब्जेक्ट का काम करना, दूसरा ऑब्जेक्ट का काम करना। भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन ही बनता है, कोई और नहीं हो सकता। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ING लगा दी, कोई इशू नहीं है, वो जीरेंड हो गया, उसको बोलते हैं वर्बियल नाउन। क्या बोलते हैं उसको, वर्बियल नाउन हो जाता है। तो सब्जेक्ट का काम करना पहला, ऑब्जेक्ट का काम करना दूसरा, तीसरा क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है। और चौथा जो फंक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट करना मतलब सब्जेक्ट को जो कंप्लीट करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इस तरह से नाउन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। आज के लिए मतलब जैसे नाउन के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, ये सफिशिएंट नॉलेज है कि डेफिनेशन क्या होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स को नाउन कहते हैं। इसके अलावा किसी शब्द से क्वालिटी का पता चल रहा है, फीलिंग्स का पता चल रहा है, एक्शन का पता चल रहा है, स्टेट का पता चल रहा है, तो वह भी नाउन होगा। लेकिन वह कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम इनविजिबल नाउन भी कहते हैं। नाउन को 2 भागों में बांट दिया गया है, विजिबल और इनविजिबल। जो विजिबल होता है उसमें हम लोग प्रॉपर, मटेरियल और कॉमन को मानते हैं। इसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो माना जाता है इनविजिबल। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हमारे पास ट्रिक है, उससे हम लोग याद कर लेंगे इजीली। जेंडर, नाउन। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ प्रोनाउन पर, क्योंकि मुझे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आज। बेसिक्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है, इसका काम क्या है। और देखिए यह जो प्रोनाउन है इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। यह नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय, तो जो मोहन है इसको अगर मुझे रिप्लेस करना है, इसके लिए मुझे कोई दूसरा वर्ड यूज करना है, तो मैं ही का यूज करूंगा। और ही क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउन हो जाएगा। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। मतलब रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के प्लेस पर जिस शब्द का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के प्लेस पर जिस शब्द का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये शब्द ही होता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो आई एक वर्ड है जो कि सब्जेक्ट है और साथ में क्या है, प्रोनाउन है। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये टीचिंग मेन वर्ब है, वर्ब की 4th फॉर्म। और इंग्लिश क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। मीन्स इसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम कौन करता है, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं सेंटेंस में। और जो वर्ब होती है वो बीच में आती है, मैं भी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउन को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तो केवल मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस पर जिस शब्द का यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड वन है हमारा एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है
क्वालिटी बताता है ये एडजेक्टिव, मतलब विशेषण, विशेषण मतलब नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिफाइन करता है, दोनों की क्वालिटी को मेंशन करता है, और जो दोनों की क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास 5 किताबें हैं, कितनी किताबें, 5, तो किताबों की संख्या कितनी हुई, 5, तो 5 क्या है, किताबें तो नाउन है, लेकिन 5 जो है वो एक डिटर्मिनर्स है और वह एडजेक्टिव का ही फॉर्म है, जिसको हम क्वांटिफायर भी बोलते हैं। मैंने कहा वो अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, बहादुर है, इंटेलिजेंट है, इजी है, डिफिकल्ट है, जिससे किसी कार्य के अच्छे बुरे, या फिर इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं एडजेक्टिव में व्हाट काइंड ऑफ का बोध होता है, मतलब कैसा है का जो आंसर आता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश कैसी है, सरल है, इंग्लिश कंसेप्चुअल है, इजी है, डिफिकल्ट है, कोई व्यक्ति स्ट्रांग है, ब्रेव है, ओल्ड है, बोल्ड है, ये सभी जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव को हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डिग्री होती हैं, इसकी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री होती है 3, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटी को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, इंग्लिश इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ब्यूटीफुल लैंग्वेज लिख दिया मैंने। अब मुझे बताइए इसमें आर्टिकल लगेगा, क्योंकि नाउन है ना, लैंग्वेज क्या है, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, इंग्लिश इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो हमने आर्टिकल का भी देख लिया इसमें कि अगर नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा और नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। मीन्स एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, और नाउन के पहले जितने भी शब्द आएंगे वो सभी एडजेक्टिव माने जाते हैं। नाउन के पहले जितने भी शब्द आएंगे, मान लो मैंने कहा एक 2000 रुपये का नोट और 2000 रुपी नोट, तो जो नोट है ना वो नाउन है, उसके पहले जितने भी शब्द हैं वो सभी क्या माने जाएंगे, एडजेक्टिव। तो कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। और एडजेक्टिव में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस जो होता है नाउन में लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी का साइन जो पॉजिटिव साइन होता है उसका यूज नहीं किया जाता है, कहाँ पर, एडजेक्टिव में। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, एस ई एस लगाकर कभी नहीं बनाया जा सकता उसको। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या करता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, या जो किसी कार्य के करने या होने को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी सेंटेंस में कितनी होती हैं, देखिए किसी भी वाक्य में कम से कम एक वर्ब हो सकती है, और वर्ब हमेशा वाक्य के मिडिल में आती है, बीच में आती है। अधिक से अधिक 4 वर्ब हो सकती हैं और कम से कम 1 वर्ब होती है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। इवन इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप लगाकर भी वर्ब बना लेते हैं। जैसे मुझे बोलना है स्पीक और मैं इसमें फुल स्टॉप लगा देता हूं, तो एक सेंटेंस भी माना जा सकता है इसको, स्पीक। अगर मैं इसके आगे आई लिख देता हूं और लिख देता बन गया, इसका प्लेस मिड में। तो वर्ब हमेशा किसी वाक्य में बीच में आती है, कम से कम इसकी संख्या 1 होती है, अधिकतम 4 होती है। वर्ब का ही दूसरा फॉर्म होता है टेंस, क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं जिससे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बोध होता है, उसी को तो हम लोग टेंस कहते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है वो टाइम का बोध कराता है। और वर्ब किसका बोध कराती है, एक्शन का, होने या करने का। मैं आगे चल के आपको और अच्छे से बताऊंगा वर्ब को, कि वर्ब को 2 भागों में बांटेंगे। वर्ब बताएगा डूइंग या हैपनिंग, कोई कार्य हो रहा है या कर रहे हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो डूइंग, और हो रहा है तो हैपनिंग। अगर वो अवस्था बता रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्टेट। स्टेट में 2 तरह का होता है, पोजीशन और बीइंग। पोजीशन और बीइंग, ये वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम वर्ब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है एडवर्ब। एडवर्ब हिंदी बोलते हैं इसको क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया, एक्शन वर्ब जो होती है उसके कार्य करने के जो तरीके होते हैं, आसानी से, मुश्किल से, ईजिली, उन्हें हम एडवर्ब
जनरली कुछ लोग बोलते हैं इसमें एल वाई लगा देंगे, बट एडजेक्टिव में भी एल जाता है, जैसे ही वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे। तो स्लोली क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। किसको डिफाइन कर रहा है? वॉक करने के तरीके, एडवर्ब ऑफ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसको कि एमपीटी किस तरह से वर्क करेगा, एफडी किस तरह से फंक्शन करेगा। एडवर्ब को हम बहुत अच्छे जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमपीएसआई में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं और सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है टॉपिक। स्लोली, स्लोली क्या है? मैनर। एम मतलब मैनर, पी मतलब प्लेस, टी मतलब टाइम, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी और डी मतलब डिग्री होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, मैं इंट्रो दे रहा हूं आपको कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को डिफाइन करता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं आती, तो जनरली एक्शन वर्ब नहीं आती, तो आप एडवर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। एडजेक्टिव का देखिए, वर्ब का अगर डेफिनेशन देते हैं तो वर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, कंजंक्शन को भी करता है, प्रपोजिशन को भी करता है और वर्ब को तो करता ही है, वर्ब को तो बताता ही है। इस तरह से हम वर्ब को और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्री मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्री, प्री मतलब किसी चीज के पहले, जैसे अपने यहाँ होता है प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है। प्री मतलब पहले, तो पहले आता है किसके? नाउन और प्रोनाउन के। नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले आता है और उसकी पोजीशन को बताता है, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। मतलब इट रिलेट्स नाउन एंड प्रोनाउन, या अदर वर्ड्स में बोल सकता हूँ, अन्य वर्ड्स के साथ में रिलेशन स्थापित करता है प्रपोजिशन, जिसमें मुख्य रूप से जो रहता है वो नाउन और प्रोनाउन रहता है। कई बार आईएनजी फॉर्म भी होता है, तो वह भी जीरंड का ही मतलब वर्बियल नाउन होता है आईएनजी, तो उसको भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं मैं इससे रिलेटेड, देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट। बहुत इजी सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है? ही, हेल्पिंग वर्ब इज, गोइंग क्या है? मेन वर्ब, टू क्या है? प्रपोजिशन, मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ दी प्रपोजिशन, मतलब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन कौन है? टू, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मार्केट। मार्केट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब प्रपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है, अदरवाइज आप कहें कि इस मार्केट को हटा दीजिए, अब कैसा? भाई टू का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी नहीं बता पा रहा। जनरली टू एक प्रपोजिशन है जिसका प्रयोग हम डेस्टिनेशन बताने के लिए करते हैं। देखिए, टू और टुवार्ड्स होते हैं, एक डायरेक्शन बताता है और एक डेस्टिनेशन बताता है। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के ठीक पहले आता है और उनकी पोजीशन बताता है, उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। इसके लिए नाउन प्रोनाउन का होना जरूरी है। प्रोनाउन भी कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट के प्लेस पर जो आता है वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो हम पहुंच गए प्रपोजिशन, देख लिया हमने प्रपोजिशन। अब देखते हैं हम कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? संयोजक बोलते हैं इसको। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और मोर देन टू। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो वाक्यों को भी जोड़ता है, इसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम सिर्फ लिंक करना होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? तो दो क्लॉज को जोड़ देगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमें कंजंक्शन की। उनको जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कंजंक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। बोले इंटरजेक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स सडन एक्सप्रेशंस को जो बताते हैं, सडन एक्सप्रेशंस को जो मेंशन करते। सडन एक्सप्रेशन मतलब फीलिंग्स, मोशंस, सरप्राइज को हम जो बताता है, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे आहा, अलास, अलास, हुर्रा, व्रेवो इत्यादि को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ये भी वर्ड होते हैं जो कि मुख्य रूप से कहाँ यूज होते हैं? नरेशन में, पार्ट्स ऑफ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम इनका यूज करते हैं।